अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हम गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 4 देख रहे हैं जिसका टॉपिक है ईमेल आईडी। तो आज हम देखेंगे कि हम कौन सी ईमेल आईडी बनाते हैं। ऑफ कोर्स हम जीमेल ही बनाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे हम कितनी जीमेल्स बनाते हैं और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जीमेल्स ही हम क्यों बनाते हैं और कौन कौन से हमारे पास ईमेल्स के अंदर ऑप्शंस हैं। हम किस नाम से ईमेल बनाते हैं, अपनी प्रोफेशनल ईमेल अलहदा से बनाते हैं या पर्सनल ईमेल को ही प्रोफेशनल ईमेल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा हम ईमेल के रिलेटेड जितनी भी हमारी गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बातें होती हैं वो सारी की सारी आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक ईमेल आईडी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ईमेल आईडी में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले हम देखेंगे जीमेल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा सारे लोग जीमेल ही यूज़ करते हैं, गूगल मेल। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ आईडीज़ हमें बनानी चाहिए और हम कितनी बना सकते हैं, क्योंकि हमने गेस्ट पोस्टिंग में डिफरेंट ईमेल्स करनी होती हैं। और एक ये भी बात सोचने वाली है कि हम एक ही ईमेल आईडी से क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। उसकी रीज़न बेसिकली ये होती है कि जब हम एक ही ईमेल आईडी से न्यू ईमेल आईडी बनाएं, हम उससे 30 से 40 ईमेल ही करते हैं तो गूगल हमारी ईमेल आईडी बंद कर देता है। वो कहता है कि आप कोई स्पैम कर रहे हो या आप कोई फ़िशिंग वाला काम शुरू कर दिया, जो आप मतलब बिल्कुल ईमेल आईडी बनाते ही ईमेल से यूज़ करना शुरू कर दे तो वो हमारा अकाउंट ही बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो ईमेल आईडीज़ बनानी चाहिए वो हमें ऑलमोस्ट 10 टू 15 ईमेल्स आईडी बनानी चाहिए शुरू के दिनों के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर इतनी होगी, बाद में आपका मोस्टली ये होगा कि जब आपकी क्लाइंट्स बन जाएंगे, एडमिन्स बन जाएंगे, तो अब 3 से 4 ही मेन आईडीज़ होंगे जो यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स करनी होती हैं, वेबसाइट्स को बाय करना होता है, तो उसके लिए हम फिर क्या कहते हैं कि हम रिकमेंड करते हैं कि 10 से 15 ईमेल आईडीज़ बन जाएँ। और इसमें कुछ इश्यूज़ भी आएँगे, जिस तरह आपको बहुत ज़्यादा ईमेल आईडीज़ आपको बनाने नहीं देगा गूगल। वो आप एक ईमेल आईडी बनाएँगे, एक नंबर देंगे, दूसरी बार दोबारा बनाएँगे, दूसरी बार भी बना देगा, तीसरी बार जब बनाने लगेंगे तो कहेगा इसके ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है, इसके ऊपर नहीं बनेगा। तो फिर आपको अपने भाई, बहन या चाचू, मामू किसी के भी जो है नंबर के ऊपर आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं फिर। लेकिन उसके अंदर भी ये है कि जब आप एक बार ईमेल आईडी बन जाती है तो उसके बाद आप अपना जो नंबर है अंदर से रिमूव करके जो आपने पहले आपका मेन नंबर है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम के अंदर जो है वो 2-3 ईमेल आईडी बनाने के बाद वो उस पे नहीं बनेगा। वो आप किसी और के नंबर पे बना के बाद में अंदर से नंबर रिमूव कर सकते हैं। तो हम नंबर भी इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि एक तो उसके ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो अगर मामू अवेलेबल होंगे तब भी आपकी फिर आईडी लॉगिन होगी ना, तो इसलिए हम नंबर रिमूव करके उसकी जगह एज़ अ बैकअप ईमेल आईडी हम ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम किस तरीके से चलेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, और उसके बाद हाउ टू मेक आईडीज़, हम आईडीज़ कैसे बनाते हैं। एक तो हमारे पास जीमेल है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है आउटलुक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। आउटलुक ने ही हॉटमेल है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत पॉपुलर है, वो है प्रोटॉन मेल। उसका भी हम यूज़ देखेंगे कि जब जीमेल्स हम बनाते हैं वो 2-3 से ज़्यादा नहीं बनती या फिर हमें इश्यूज़ आ रहा होता है और जीमेल बनाने में, तो हम प्रोटॉन मेल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, आउटलुक की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो वो हमें बहुत ईज़िली जो है वो अवेलेबल होती है, हम उस पे जितने मर्ज़ी अकाउंट बना सकते हैं। अल्टरनेटिव्स यही हैं हमारे पास, प्रोटॉन मेल है, इसके अलावा जीमेल है और आउटलुक है, हॉटमेल है और भी सम जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, जो हम जिसके ऊपर हम बना सकते हैं। उसके बाद बैकअप हमारे पास यही है कि जो हम जिस वे में हम काम करते हैं वो ये होता है कि हम एक मेन आईडी बनाते हैं अपनी। जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने एक ईमेल आईडी बनाई है, या जो मैंने इसको लॉगिन कर लिया था पिछली से पिछली वीडियो के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेन आईडी बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम सारी जो डिफरेंट न्यू आईडीज़ बनाते जाएंगे उनका डेटा भी सेव करते जाएंगे। उस मेन आईडी के अंदर हम सारी सेटिंग भी कर लेंगे और उस मेन आईडी को हम अपने नाम के ऊपर बनाएंगे और इसके ऊपर अपना लिंक्डइन और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ओरिजिनल नाम पे बनाएंगे। इसके अलावा हम जो दूसरी ईमेल आईडीज़ जो 15 का हमने बनानी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो जब पाकिस्तानी और इंडियंस का नाम थोड़ा सा वैसे ही बदनाम है कि ये हैकर्स हैं या काम प्रॉपर तरीके से नहीं करके देते या फिर ये 2 नंबरी करते हैं, पैसे खा जाते हैं, पैसे मंगवा के,
इस वजह से ड्यू टू दीज़ रीज़न्स हम ये करेंगे कि हम जितनी भी ईमेल आईडीज़ बना रहे होंगे तो वो हम इंग्लिश नेम्स के ऊपर ज़्यादा बना रहे होंगे। जॉन, जिस तरह आपने देखा मैंने लॉगिन किया था, कैंडल जेनिफर और जेसिका विरोनी, हैरी, तो इस टाइप की जो है हम नाम्स के ऊपर ईमेल आईडीज़ बना रहे होंगे और उसके ऊपर कनेक्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूँगा जैसे-जैसे हम ये ईमेल्स बना रहे होंगे कि किस तरीके से हम आईपीज़ के साथ खेलते हैं। हमारा आईपी एड्रेस अगर सेम होता है तो हम 2 से 3 ईमेल्स नहीं बना सकते, तो हम अपना आईपी एड्रेस चेंज कर लेते हैं। कुछ इसमें कुकीज़ का भी काम आ जाएगा कि हम अपना आईपी चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट के जो हमारा ब्राउज़र होता है उसके अंदर हमारी कुकीज़ होती है, तो वेबसाइट पे उनको पता चल जाता है कि ये पर्सन वही है। ये बस अपना आईपी एड्रेस चेंज करके या एक किस्म का समझ लें इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके हमारे पास दोबारा से वहीं पे वापस आ गया। तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो मूव करते हैं हम लाइव के ऊपर। तो ये हम आ जाते हैं हमारी पुरानी ही, तो ये हम आ गए हैं हमारी विंडो के अंदर। अब जैसे कि मैंने किया था कैंडल जेनिफर और ये हमारा मेन अकाउंट था, तो हम क्या करेंगे, ऐड एन अदर अकाउंट। इसके अंदर आके मैं सबसे पहले जाएंगे हम क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर पर्सनल यूज़, फॉर माय चाइल्ड, फॉर वर्क और बिजनेस। तो हम कहेंगे फॉर वर्क और बिजनेस। वर्क और बिजनेस हम ज़्यादातर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर हमें जो है ज़्यादातर वेरिफिकेशंस कम होती है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑप्शनल है, तो फर्स्ट नेम अंदर फॉर एग्जांपल हम कोई इंग्लिश नेम सोच लेते हैं जो हम रखेंगे। उसके लिए भी आप मतलब कितना दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल कहते हैं इंग्लिश नेम्स। तो जिस तरह ये ठीक है, हमने एक वेट डेव नाम रख लिया। हम कोशिश करते हैं कि एक ही स्पेसिफिक जो है वो रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रखते होते हैं जनवरी 1 1999, ताकि 18 ईयर से अबव कर देते हैं, और ये 21 ईयर से भी अबव है तो आलमोस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम इसे मेल कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सजेशंस आ रही हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला ही कर लेते हैं, या फिर हम कोशिश करते होते हैं, चले ये पहला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम कोई एक पासवर्ड ही रखते होते हैं सारी ईमेल आईडी पे, ताकि हमें भूलें ना, क्योंकि हमने बाद में बहुत ज़्यादा ईमेल्स बनानी होती हैं। तो हमने एक ये ईमेल रख लिया। अब ये फ़ौरन से पाकिस्तान का स्टेप आ गया कि हमें नंबर ऐड करना ही करना है। अब इसके अंदर देखें कई बार हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा होता है कि नीचे आ रहा होता है स्किप नाउ, तो हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास स्किप वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम अपना कोई भी फ़ोन नंबर ऐड करेंगे उसके ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड जैसे ही हम इसके अंदर नेक्स्ट एंटर करेंगे उसके बाद ये हमसे मैक्सिमम एक और चीज़ पूछेगा कि आपका जो डाटा है वो इसमें कंप्यूटर के अंदर सेव करूँ या ना करूँ। जैसे हम उसे कहेंगे ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक विंडो और ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आगे काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, लेकिन नीचे एक स्किप का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपल स्किप के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। या फिर आप ये करें कि मेरी पुरानी, ये ऊपर लिंक मैं दे रहा हूँ, पुरानी जो वीडियोस हैं हमारी गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स है उसके अंदर ये वाले भी स्टेप कवर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी ये वाले स्टेप इस वीडियो से भी देख सकते हैं। ओके, तो समझे आपकी ईमेल बन गई है। जिस तरह फॉर एग्जांपल समझे यही आपकी जीमेल बन गई है, तो आपको मैक्सिमम ये होगा कि एक वेलकम का आ रहा होगा कि वेलकम टू माय अकाउंट और गूगल अकाउंट, और इस टाइप की 2-3 चीज़ें होंगी। अच्छा, एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ हमने जो देखनी थी वो थी हमारे पास नंबर ऑफ़ आईडीज़। तो नंबर ऑफ़ आईडीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनिशियल तौर पे 10 से 15 बनाते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं हाउ मैनी आईडीज़ आई कैन मेक, आपने जैसे ही देख लिया कि यहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड हो गया था नंबर, तो अगर हम 1 या 2 बार करेंगे तो तीसरी बार वो हमें अकाउंट नहीं बनाने देगा।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्टरनेटिव्स में आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह के हॉटमेल है, हॉटमेल साइनअप, ये जो आउटलुक वालों का है, ठीक है। अब जाके करते हैं क्रिएट एन अकाउंट। इसके अंदर आप एक न्यू ईमेल मांगते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने वेट डेव रखा था, मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ तो कह रहा है ये पहले ही किसी ने लिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ 1-2, ये भी अवेलेबल नहीं है तो हम 0 चेक कर लेते हैं, चेक से नहीं लिया होता। हम यहाँ पे एक पासवर्ड रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सेव अगेन, नेक्स्ट। पाकिस्तान हम जनवरी 2 रख देते हैं 1999, नेक्स्ट। अब ये देखें, ये हमसे पूछ रहा है कि यूज एन एरो टू चेक द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट until it match the left image। ओके, ठीक है। ये देखें, उसने वेरिफिकेशन की हमसे 2 चांद होने चाहिए। ये वाले पर्सन 4 होने चाहिए, 1 2 3, एक दो तीन चार। तो जिस तक गूगल था वो वेरिफिकेशन किस तरीके से कर रहा था, थ्रू मैसेज, और ये हमसे वेरिफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, थ्रू AI। ठीक है, वेरिफिकेशन डन हो गई है कि हम ह्यूमन हैं। तो ये हमसे बगैर फ़ोन नंबर लिए हमारा एक अकाउंट बना देगा जीमेल का, आउटलुक का। तो हमारे पास आउटलुक का अकाउंट बन गया, तो आप इसको आउटलुक के अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द अल्टरनेटिव। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन ये भी है कि जैसे ही अब मैं 1 या 2 और अकाउंट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रॉस करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और दोबारा से अकाउंट बनाने लगता हूँ। अच्छा, इसमें ये भी आपको इश्यूज आएंगे, जिस तरह ये ऊपर आ गया है और ये भी ऊपर आ गया है और आपको आउटलुक का लॉग आउट वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लॉग आउट होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करोगे, इसको सेटिंग को क्लिक करोगे और इसको आप कर दोगे बॉटम हॉरिजेंटल। तो ये दोनों के दोनों जो ऑप्शंस है, ये एक्सटेंशन है, ये नीचे चली जाएगी, आपके पास ऊपर वाली जगह खाली हो जाएगी। तो अब मैं इसे करूँगा लॉग आउट। अब देखें, लॉग आउट करने के बाद मैं बैकएंड पे गया हूँ, यहाँ पे जाके मैं अगेन वही लिखता हूँ, आउट लुक साइन अप। ठीक है, अब मैं आउटलुक साइन अप के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, डेविड 761 क्रिएट एन अकाउंट। मैं एक और पासवर्ड लिख रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, इसको भी सेव कर रहा हूँ। अब टैब से जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में एक कोई भी डेट दे रहा हूँ।
अगेन ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो आप ये इस तरीके से 2 से 3 अकाउंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली ये भी होगा कि एक तो अब यहाँ तक हम आ गए हैं, जब हम तीसरे से चौथे अकाउंट बनाने जाएंगे ना सेम से, तो हमारे पास वो कह देगा कि आप जो है ना वो नंबर से वेरिफिकेशन करिए, मैं आपका अकाउंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स जो है वो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ये उसको कैसे पता चलेगा गूगल क्रोम को कि हम मल्टीपल टाइम आके बना रहे हैं। एक बार हमने बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम सेम सेम बना रहे हैं? उनको कुकीज़ के थ्रू पता चल रहा है। जिस तरीके से अगर हम फेसबुक का अकाउंट लॉगिन किया होता है तो हम दोबारा जब फेसबुक के अकाउंट के ऊपर आते हैं तो वो हमसे दोबारा से पासवर्ड नहीं मांगता, क्योंकि हमारे ब्राउज़र के पास हमारी कुकीज़ पड़ी होती हैं। उसे पता होता है कि ये वही वाला पर्सन दोबारा से आ रहा है, तो वो पासवर्ड नहीं मांगता। सेम जो भी हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं वो कुकीज़ सेव कर लेती हैं, उन्हें पता होता है कि हमने पहले क्या किया है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह ये ताला है, मैं सॉरी आपने यहाँ पे जाना है, बेसिकली ये signup.com, यहाँ पे ताले के ऊपर क्लिक करना है आपने, ये छोटा सा जो है उसमें ये देखिए सेकंड ऑप्शन है कुकीज़ एंड साइट डेटा, आपने इसको क्लिक करना है। अब उसके बाद ये नीचे आ रहा है मैनेज कुकीज़ एंड साइट डेटा, ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है तो ये हमारे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास जो कुकीज़ है इस साइट ने, signup.live.com ने, outlook.live.com में, लॉगिन, इन सब ने जो है हमारे पास क्या है, कुकीज़ हमारी सेव की हुई है, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, इन सबको डिलीट कर देंगे, इन चारों को हम इसको डन करेंगे, साथ ही वो कहेगा रीलोड। तो जैसे ही हम इसे रीलोड करेंगे तो उसको बिल्कुल ऐसे लगेगा जिस तरह मैं अभी अभी इस वेबसाइट के ऊपर नया आया हूँ। तो आपने एक बार अकाउंट बना लिया, तो आप दोबारा से जब इसके ऊपर अकाउंट बनाने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये सारी की सारी कुकीज़ रिमूव करेंगे, तो उसे ऐसे लगेगा कि जिस तरह ये मेरे पास पहली बार आया है, उसके पास कोई और डाटा नहीं होगा। अब देख रहे हैं आप, ये उसने ये वाला जो नेम है ये उसने पहले ही हमें प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कुकीज़ जो थी वो रिमूव की थी वेबसाइट की, लेकिन हमारे पास बाकाया कुकीज़ अभी भी अवेलेबल थी। ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी है कि हमारे पास जो ऑटो फिल फीचर होता है क्रोम का, तो ये क्रोम की थ्रू से हमारा ऑटो फिल हो रहा है। एक चीज़ होगी आपके पास, और अच्छा ये चीज़ हो रही है, हमने मतलब आउटलुक के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा हमारे पास है प्रोटोन मेल। प्रोटोन मेल के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर भी आप जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ फ्री अकाउंट, गेट फ्री proton.com, इसमें उनके और भी पैकेजेस हैं। और आप सिंपल यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं जिस तरह मैंने लास्ट भी यूज़ किया है, और पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं आप सजेशन वाला, क्रिएट अकाउंट proton.me के नाम से। और इसके बाद वेरिफिकेशन, अच्छा ये देखें, अब इसने वेरिफिकेशन के लिए क्या किया, इसने कहा कि आप मुझे कोई ईमेल प्रोवाइड कर दें जिसके ऊपर आपको मैं कोड भेजूंगा और आप जो है वेरीफाई हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमने मेन अपनी ईमेल आईडी बनाई थी, हमने उस मेन ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड करना है और गेट वेरिफिकेशन कोड करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने कैंडल जेनिफर बनाई थी, तो हम क्या करेंगे, कैंडल जेनिफर को ऐड करेंगे, यहाँ पे गेट अ कोड करेंगे, कैंडल जेनिफर के ऊपर हमारे पास एक कोड रिसीव हो जाएगा। आप इसको यहाँ से रीलोड कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+R से भी पूरी की पूरी वेबसाइट को रीलोड कर सकते हैं। अभी तक वैसे ये आया नहीं है, आप इनको वैसे प्रमोशनल में भी देख लो, ये आ गया प्रोटोन मेल। ये आपके पास कोड आया, आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और आपका क्या होगा, प्रोटोन मेल के ऊपर ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और जो अदर वे है वो अगेन वही है कि आप सिंपल प्रोटोन मेल के ऊपर एक बार बनाने के बाद कुकीज़ में जाके प्रोटोन मेल की सारी कुकीज़ रिमूव करें, और उसके बाद दोबारा से प्रोटोन मेल के ऊपर ईमेल आईडी बना लें। तो आप इस तरीके से मल्टीपल ईमेल आईडीज़ बना सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल मांग रहा है हमसे नंबर, और यहाँ से ईमेल मांग रहा है। तो गूगल के ऊपर भी अक्सर ऐसा ही आता है, जीमेल के ऊपर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मे बी लेटर, और वहाँ पे गूगल के अंदर स्किप का ऑप्शन आ रहा होता है, तो हम यहाँ से कर देते हैं स्किप कन्फर्म। तो हमारे पास प्रोटोन मेल जो है ओपन हो चुकी है, और हम यहाँ से जो है सिंपल न्यू SMS, ये कोई भी हम कर लेते हैं, मुझे वैसे ब्लैक ज़्यादा पसंद है।
गेट स्टार्टेड न्यू ईमेल, जो भी हम यहाँ पे टाइप करके या यहाँ पे जो भी ईमेल है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बैकअप के तौर पे हम ये जिस तरीके से हमने अभी बैकअप के तौर पे इसका ईमेल आईडी ऐड की है, इसी तरीके से आप एक मेन ईमेल आईडी बनाएंगे जो कि आप बैकअप के तौर पे हर ईमेल में ऐड करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जो मेरी ईमेल आईडी है ये रहील वाली, वो मैंने हर अपने ईमेल आईडी के अंदर एज अ बैकअप के तौर पे ऐड की हुई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्टरनेटिव्स देखने, और आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख ली कि हम किस तरीके से कुकीज़ को रिमूव करके और क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ब्राउज़र पे ही हो ही जा रहे हैं जितने भी हम साइन अप कर रहे हैं, तो हम इजीली इसके ऊपर ईमेल्स बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक और ट्रिक ये भी होता है कि अगर हमारे पास क्रोम के ऊपर मतलब लैपटॉप के ऊपर ना बन रहे हो तो हम मोबाइल ओपन करते हैं, और मोबाइल के ऊपर जो है ना हम प्रोटोन मेल या दूसरी मेल बनाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर मैक्सिमम टाइम जो है वो हमें वेरिफिकेशन के तौर पे फ़ोन नंबर नहीं रिक्वायर्ड होता। तो ये कई बार आपने सुना होगा कि 1000 जीमेल अकाउंट्स रिक्वायर्ड, कुछ लोग इस चीज़ की भी सर्विस दे रहे होते हैं, तो वो बेसिकली इसी तरीके से ईमेल्स बना बना के तो आगे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। समरी, तो आज हमने इस कोर्स के अंदर या इस मॉड्यूल के अंदर हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि बेस्ट ईमेल प्रोवाइडर कौन है, अगेन गूगल ही है सबसे बेस्ट ईमेल प्रोवाइडर। इसके बाद हमने देखा कि हाउ मैनी ईमेल्स वी मेक, हम 10 से 15 ईमेल्स बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद डिफरेंट वे टू मेक ईमेल आईडीज़ हमने देख लिया, आउटलुक से, हॉटमेल से, प्रोटोन मेल से किस तरीके से हम ईमेल्स बना सकते हैं। इसके बाद हमने देखा हाउ टू सिक्योर ईमेल, हमने बैकअप कैंडल जेनिफर का लगाया, तो हम इसी तरीके से हर जगह पे एक ही ईमेल जो हमारी मेन होती है उसको बैकअप के तौर पे लगाते हैं, ताकि हमें उसका अगर पासवर्ड याद है तो हम हर ईमेल आईडी का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अदर ईमेल्स ऑप्शन देखे हमने, प्रोटोन मेल एंड अगेन hotmail.com या फिर outlook.com। और हाउ टू वर्क विद कुकीज़, वो हमने देखा कि हम कुकीज़ को रिमूव कर देते हैं तो वो बिल्कुल एक बार ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल न्यू आए हैं। और इसके बाद आईपी एड्रेसेस का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू अगेन दे दूँ, जिस तरह व्हाट इज़ माई आईपी, दिस इज़ माई आईपी, ठीक है। तो अब मैं अगर चेक करता हूँ मेरे आईपी कहाँ पे है, तो वो मुझे बताएगा कि भाई मैं फैसलाबाद से हूँ, पंजाब से फैसलाबाद से मेरा आईपी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, या आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। आपने ट्राई ये करना है कि आपने अपना जो रूटर है उसको एक बार बंद करके दोबारा चलाना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो ये आईपी है ये भी चेंज हो जाएगा। तो एक हम क्या करेंगे, कुकीज़ भी रिमूव कर देंगे, और दूसरा हम अपना आईपी भी चेंज कर देंगे, तो हमारे पास दोनों साइड से बिल्कुल हम एज अ न्यू यूज़र के तौर पे वेबसाइट को मिलेंगे। ये बेसिकली ट्रिक हम फाइवर के अंदर भी यूज़ करेंगे, आप यहाँ से जो है लिंक देख सकते हैं। हम फाइवर के अंदर भी यही करते हैं कि हम अपना जो एक बार रूटर बंद करके चला लेते हैं और दूसरा कुकीज़ रिमूव कर देते हैं, और हम उसके बाद फाइवर का दूसरा या तीसरा जो भी अकाउंट है हम उसको उसी सेम लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन समरी के ऊपर हम डिफरेंट आईपीस एड्रेस को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।